नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर इंजीनियरिंग विष्णु प्रसाद जी हैं। नेशनल मेंबर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेक्निकल हैं, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर इंटरनेशनल चेयरमैन हैं। आइए हम आज सर जी से एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे। बाबा रामदेव जी पतंजलि योग पीठ के संस्थापक अपने आप को वो कहते हैं। उन्होंने नेपाल में कुछ जमीन दान के रूप में ली। वहाँ के लोगों ने पतंजलि के नाम पर दान के रूप में वो जमीन जो है एक लोगों के रोग मुक्त करने के लिए दी। लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि उसको बाबा रामदेव प्लॉटिंग करके आम जनता को प्लाट के रूप में बेच रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे विष्णु प्रसाद जी? नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव नेपाल तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पतंजलि को एक भूमि आवंटन किया है। उसके बाद में 45 रोपनी जगह दिया है। उसके बाद में 2 महीने का अंडर फिर उसको पॉलिटिक में बेचने के लिए भी ये दिया। तो इस तरीके का मुद्दा सामने में आया है। और ये मुद्दा में आज गृह मंत्री क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, और इस तरीके के सरकार मतलब किसका है? जनता का है। तो ये जमीन भूमि सरकार भूमि नहीं है, जनता का भूमि है। तो जनता का भूमि को इस तरीके से खूट करके और वहां में और परमिशन देना, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल से पूछा जाए कि किस तरीके से आपने ये आवंटन कराया, किस बेस पे कराया, किसके आधार पर काम करने के लिए कराया, और क्या जनता को फायदा उससे मिलने वाला था आपने जो जमीन आवंटन कराया, और जनता का हित में था और नहीं था, टेक्निकल क्या इश्यूज था, और ये सारे कमेटी गठन किया था और बिना कमेटी गठन के आपने सही कर दिया था। जनता, नेपाल के जनता, विश्व का जनता जानना चाहते हैं। ये नहीं है कि बाबा बोल के बाबा तो व्यापारी का काम करने से बाबा नहीं बना जाता है। उनको जो व्यापार का काम करता है उसको बाबा नहीं बना जाता है। जिस बाबा का मतलब हो गया जिसका कुछ भी नहीं है, परिवार नहीं है, तो वो क्या करेगा पैसा से? तो इसीलिए वो बाबा इस तरीका का कार्य करता है, तो बाबा कैसा माना जाए? और इस तरीके से भूमि को प्लॉटिंग करके पैसा का तौर पे बिजनेस बनाने चाहता है, तब तो ये तो सोचने का विषय है। और नेपाल में इतने साधु संत है, जड़ी बूढ़ी है, उसको जानने के लिए कितना नेपाल में साधु संत है, उनको नहीं देके तो इनको अलर्ट कर दिया। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव नेपाल, इनसे पूछा जाए कि आप किस तहत और किसके आदेश जनता के हित में है नहीं है, तो किससे आपने उनको दे दिया, ये जानना चाहते हैं। और गृह मंत्री इस मामला में क्या कर रहा है? जब मामला संज्ञान में आ गया, बाहर आ गया, मीडिया में प्रचार हो रहा है, तो गृह मंत्री क्या दिख रहा है? रवि लामछाने गृह मंत्री जो बोलता है, बहुत बोलता है। विश्व में बोलने होगा गृह मंत्री होगा तो रवि लामछाने है। जितना बोलता है वो सबको बोल के जीतता है, काम से नहीं जीता है अभी तक। काम से जीतता तब तो बोलने भी बोलता तब माना जाता था, खाली बोलता है, काम से नहीं जीता। इसलिए रवि लामछाने से पूछा जाए, गृह मंत्री कहाँ है आपका जांच, कहाँ लाइए, आगे लाइए सामने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बाबा रामदेव जी से मिले हों और मिलके काम कर रहे हों, इस तरह से जनता को अंधविश्वास में रखा गया हो? ये तो जहां तक मामला जैसे संज्ञान में आया और 2 महीना का अंडर में प्लॉटिंग करने का आदेश दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री से, तो इसका मतलब ये समझा जा रहा है, तो ये पक्का मिली भगत तो है, इसमें कोई दुई मत नहीं है। कितना है, कितना सच्चाई, इसको तथ्यांक को बाहर लाना अति आवश्यक है। जनता का हित में है और नेपाल के हित में है। जिस तरह से आप अग्रसर हैं इस कार्य को लेके, आम जनता का ध्यान रखकर, तो क्या लगता है आपको कि आपकी जो मुहिम है ये कामयाब हो जाएगी जल्दी? बिल्कुल होगा, सामने में आना ही पड़ेगा तथ्य। देखिए, आप एक चीज समझिए, जो सत्यता में जो चलता है उसका कोई ब्लॉक नहीं था, रास्ता साफ होता है। जो झूठ मूठ में चलता है, जो जाल साथ में चलता है, उसका बहुत ब्लॉक होता है, चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक रहता है, क्योंकि ये यहाँ वहाँ नहीं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो एक दिन तो इस तरह का मामला जो है ये भारत सरकार से भी जुड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव जो है हरियाणा से संबंधित हैं और सरकार में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी भारत सरकार के संज्ञान में भी ये मामला आ चुका है या आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है, भारत सरकार अपना काम कर रही है। रामदेव भारत सरकार का ये नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, कोई पद में नहीं है भारत सरकार के। अगर पद में होता तो हम भारत सरकार को पूछता था,
अगर भारत सरकार का पूछने का कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए रामदेव है व्यापारी और भारत सरकार है अपना काम कर रही है। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो इसको आप यहाँ संज्ञान में ला सकते हैं। बिल्कुल बनता है जी, अगर इस तरीके से कहा गया तो वो सीआईबी अपना काम करे, गृह मंत्री अपना जांच कराए और उस जांच को आगे ले आए, दूध का दूध पानी का पानी कराए और सत्यता से जांच होना होगा। कोई प्रेशर दबा में मैं ऐसा करूंगा बोल के कोई बिक्री नहीं चाहिए। अगर मिशनरी बिक गया, गृह मंत्री बिक गया और सरकार बिक गया, इसका मतलब जनता का न्याय नहीं मिलेगा और जनता का सरकार भूमि नहीं मिलेगा। जिस तरीके से ये घूस के इस तरीके से कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसको आगे लाना जो अति आवश्यक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आम जनता का ध्यान रख के इस मामले को जो है उठाया है। तो नमस्कार दोस्तों, विष्णु प्रसाद बर्र जी ने जिस तरह से आम जनता को ध्यान में रख के ये मुद्दा उठाया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।